नाज़रीन, कैलाश में रहने वाले लोगों के मज़हब को कैलाशा मज़हब कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में एनिमिज़म भी कहते हैं, जिसमें ये सिर्फ खुदा को मानने वाले नहीं बल्कि मुख्तलिफ देवी देवताओं को भी मानते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। कैलाशी लोगों का कहना है कि उनका मज़हब 2500 साल पुराना है और इनकी नस्ल सिकंदर आज़म के यूनानी सिपाहियों से आगे बढ़ी कि जब सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान पर हमला किया और वो वादी कैलाश से होकर गुजरा तो उसके कुछ जख्मी सिपाही यहीं रह गए और फिर उन्होंने इसी इलाके को अपना मस्कन बना लिया और सिकंदर आज़म अपने उन सिपाहियों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। और इसीलिए कैलाशी लोग गोरे, नीली और सब्ज आंखों वाले हैं, क्योंकि इनकी नस्ल यूनानी है। लेकिन बहुत से मौरखीन और तारीखदान इनके इस दावे पर बायोलॉजिकल प्रूफ ना होने की वजह से यकीन नहीं करते और तारीखी हवालों के ज़रिए इनका कदीम आर्यन और आर्या नस्ल से ताल्लुक़ बताते हैं, जो कदीम पर्शियन ईरान का ख़ास हिस्सा था और वहीं से इंडो आर्यन ज़ुबानों की बुनियाद पड़ी, जो कैलाशी लोग आज भी बोलते हैं। लेकिन कैलाशी लोग इस दावे को नहीं मानते और ख़ुद को सिकंदर आज़म यूनानी नस्ल की लड़ी मानते हैं और कैलाशी लोग अपनी ज़ुबान को कैलाशी ज़ुबान कहते हैं, जो उनके मुताबिक हज़ारों सालों से उनके आबाओ अजदाद में डेवलप हुई है, जिसको वो आज बोल रहे हैं। और नाज़रीन, इनके गीतों में तसियाम नामी इलाके का लफ्ज़ मौजूद है, जिसके बारे में ये अपने गीतों में ये क्लेम करते हैं कि इनके आबाओ अजदाद वहाँ से हिजरत करके आए हैं। लेकिन अभी तक तसियाम नामी से जुड़ा कोई इलाका सामने नहीं आ सका जिससे इनके ओरिजिन का प्रूफ मिल सके। जहाँ तक इबादत का सवाल है तो कैलाशी मज़हब के लोग ये कहते हैं कि वो एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन एक खुदा तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए ये मुख्तलिफ देवी देवताओं को अपनी दुआ का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये लोग बुतों की पूजा नहीं करते और जब उनसे सवाल होता है कि आपकी इबादत गाहों में मुख्तलिफ शक्लों की तस्वीरें मौजूद क्यों होती हैं, तो उस बारे में उनका ये कहना है कि कदीम ज़माने से चलती आ रही जानवरों की ये तस्वीरें हैं जो उनके लिए बहुत मुकद्दस हैं और जानवर कैलाशी लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और अगर जानवर नहीं होंगे तो कैलाशी मज़हब भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, कैलाशी मज़हब अपनी सकाफ़त और मजहबी रिवायात के लिए बहुत मशहूर है, जिसमें एक रिवायत ये भी है कि कैलाशी मज़हब के लोग बालिग लड़कियों को उनके मखसूस अयाम यानी पीरियड्स में एक ख़ास मुकाम बशालिनी पर पाक होने के लिए भेज देते हैं, जहाँ ये लड़कियाँ 7 से 8 रोज़ तक क़याम करती हैं और जब तक ये उस हालत में हैं वो गांव में वापस नहीं आ सकती। ये लोग अपने गांव को ओंजस्टा यानी पाक जगह मानते हैं और बशालिनी का मुकाम जहाँ वो लड़कियाँ अपने दिन गुजारती हैं उसको पुरगटा यानी नापाक जगह मानते हैं। और बशालिनी में किसी भी मर्द, चाहे वो बड़ा हो या कोई बच्चा, जाने की इजाज़त नहीं होती और गलती से अगर किसी मर्द का बशालिनी की दीवार को हाथ भी लग गया तो उसको एक भेड़ की कुर्बानी देकर ही पाकी हासिल होती है। बशालिनी के मुकाम पर ही हामला औरतें बच्चा पैदा करती हैं और बच्चे की पैदाइश के 10 दिन तक वहाँ रहती हैं। कैलाशी लड़कियाँ हर वक्त अपना सर एक मखसूस टोपी से ढक कर रखती हैं। बालिग और नौजवान लड़कियाँ अपने घर में गुस्ल तो कर सकती हैं, लेकिन ये अपने बालों को अपने घर में नहीं धो सकती। बालों को धोने के लिए इनको बशालिनी के पास बहती नदी में ही जाकर धोना पड़ता है। ये इनका मजहबी हुक्म है और जब कोई लड़की बशालिनी से वापस आती है तो घर का मर्द उन पर एक मखसूस आग वारता है, जिसको आग से पाक करना कहते हैं, जिसका मकसद है कि उस पर जितनी भी नापाक बलाएं हैं वो इस आग से जल चुकी हैं और वो लड़की पाक हो जाती है। कैलाशी मज़हब एक आज़ाद ख्याल मज़हब है, जिसमें हर बालिग लड़की को अपनी पसंद से शादी करने की इजाज़त होती है और यहाँ के वालिदैन अपने लड़के लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। और अगर एक शादीशुदा लड़की किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ भाग जाए तो उसका साबका शौहर या उसके वालिदैन उसको कुछ नहीं कह सकते, जबकि साबका शौहर उस लड़की के नए शौहर से दुगनी रकम वसूल करता है जो उसने शादी पर खर्च की होती है। नाज़रीन, शराब इनके मज़हब में हलाल है, जिसको ये खुद कशीद करते हैं
اور تہواروں میں بطور جشن اس کو پیا جاتا ہے۔ کیلاشا مذہب کے مرکزی تہوار چلم جوشی، اچال اور کاؤمس کہلاتے ہیں، جس میں کیلاشی لوگ بھرپور رقص کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایک مخصوص اونچے مقام پر بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے اور دیوی دیوتاؤں کی علامتی شکل سے منسوب لکڑی پر اس قربان کیے گئے جانور کے خون کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں اور صنوبر کی لکڑی سے آگ لگائی جاتی ہے اور پھر سب لوگ اپنی اپنی حاجتوں کی دعا کرتے ہیں۔ کیلاشی مذہب میں کسی شخص پر بھی عبادت کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرنا چاہتا تو اس پر اس کی کوئی قید نہیں۔ اور کیلاشی مذہب کے بارے میں یہ بات بالکل غلط پھیلائی گئی ہے کہ کیلاشی مذہب کے لوگ ہر وقت شراب پیتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیلاشی مذہب کے لوگ شراب صرف اور صرف اپنے تہواروں میں ہی پیتے ہیں جو ان کے مذہب میں پاک تصور کی جاتی ہے، اور شراب ان کی مذہبی رسومات کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ لوگ شراب کے دلدادہ ہیں اور شراب پیتے اور پلاتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور شراب یہاں سر عام بکتی ہے۔ یہ سب باتیں انتہائی غلط اور بے بنیاد ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات جو کیلاش جانے والے کچھ بدبخت سیاحوں نے ہمارے ہاں ان کے متعلق پھیلا رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیلاشی لوگ کچھ پیسوں کے لیے لڑکی کو بیچ دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص وہاں جا کر لڑکی کو خرید کے لا سکتا ہے۔ تو یہ بھی انتہائی احمقانہ اور غلط افواہ ہے جو ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے مشہور کی گئی ہے۔ کیلاشی لڑکا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو شادی میں لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو رقم ادا کرتا ہے اور تحفے تحائف بھی دیتا ہے، جو ان کی ثقافت اور مذہبی رسومات کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو بیچتے ہیں۔ اس بات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہماری انہی باتوں کی وجہ سے کیلاشی لوگ ہم لوگوں سے ناراض ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ان یوٹیوبر سے جو چند ٹکوں کی خاطر ان لوگوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، کیلاشی مذہب ایک اقلیتی اور انتہائی کم پیروکار رکھنے والا مذہب ہے، اور ان کے مذہب میں کسی قسم کا کوئی تحریری مذہبی آئین موجود نہیں ہے، اور یہ مذہب صدیوں سے چلتی آ رہی مذہبی روایات پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مذہب میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو مرنے کے بعد 2 ہفتوں تک نہیں دفناتے، اور پھر تابوت کو دفنانے کی بجائے زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جبکہ تابوت کے اوپر والا تختہ کھلا ہوتا ہے۔ کیلاشی لوگوں کے مطابق ان کی اس روایت کی پاکستانیوں نے بے حرمتی کی ہے، اور میڈیکل سٹوڈنٹس اور تحقیق دانوں نے باڈیز پر ریسرچ شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو سونا چاندی کے لالچ میں وہاں آتے کہ قدیم روایات کے مطابق کیلاشی لوگ زیورات سمیت لوگوں کو وہاں دفن کرتے تھے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان کے عزیزوں کے جسموں کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور بحیثیت قوم ہمیں بھی ان کے اس مذہبی اقدار اور روایات کا خیال رکھنا چاہیے۔